हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 33 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदामि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्य नमामि भक्तशः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चौथा सिकंद अध्याय 6, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो अब तक हमने देखा कि ब्रह्मा आदि सारे देवी देवता ने जब देखा कि यज्ञ जो है दक्ष प्रजापति का वो पूरा वीरभद्र ने और शिव जी के गणों ने विध्वंस कर दिया है, दक्ष प्रजापति को भी मार दिया है और बहुत सारे देवी देवताओं बहुत सारे देवताओं का भी अ, हाल बुरा हो गया है। तो फिर सारे देवी देवता जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है, हम शिव जी के पास जाएंगे। वो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो हम अवश्य उन्हें मना लेंगे और पुनः सारी जो परिस्थिति है वो सेट हो जाएगी। तो सारे देवी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर जहाँ पर शिव जी तपस्या कर रहे हैं वहां पर आते हैं। और हमने अब तक कैलाश पर्वत की महिमा को सुना कि वो जगह जहाँ पर कि शिव जी तपस्या कर रहे हैं वो कितनी सुंदर है। वहां पर कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, पंछी हैं और झीलें हैं, नदियां हैं और कितना पवित्र वातावरण है जहाँ पर के शिव जी तपस्या कर रहे हैं। और आज ये सारे देवी देवता जो हैं वो शिव जी से मिलेंगे और शिव जी का स्वरूप कैसा है। महान वैष्णवानाम यथा शंभु। आज बहुत ही सुंदर और पावन दिन है। हमारे दास्य भाव के आचार्य श्री हनुमान जी का आज प्राकट्य दिवस है और आज हमारी भेंट भागवतम के द्वारा शिव जी से हो रही। हनुमान जी 11वें रुद्र शिव जी के ही अंश अवतार हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हम शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर एकत्रित हो रहे हैं। तो श्लोक नंबर 33 से आज हम प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर
मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, तस्मिन् महायोगमयी मुमुक्षु शरणे सुरा ददृशु शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम्। शिव जी के विषय में बता रहे हैं कि शिव जी ऐसे लग रहे थे, त्यक्त्वामर्ष्यम अर्थात समस्त क्रोध का परित्याग। उस समय जब नारद मुनि ने शिव जी को बताया था कि सती ने अपना देह त्याग कर दिया, आपके गणों का भी इतना बुरा हाल हुआ, उस समय शिव जी को क्रोध आया था और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल पटक के वीरभद्र को प्रकट किया था। लेकिन वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैष्णव जो है, पहले तो शिव जी का जब अपमान किया तो एक तो उनको क्रोध आया नहीं, वो तो आराम से चले गए थे। लेकिन जब बाद में स्थिति इतनी गंभीर हो गई तो उनको क्रोध आया थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब वो किस तरह से बैठे हैं, त्यक्त्वा इवान तके मतलब ऐसा लगता है अंत काल में जीव जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो ऐसी प्रतीत होती थी, समस्त क्रोध का उन्होंने अंत कर दिया। उनके जीवन में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है। और वो कहाँ बैठे थे, तस्मिन महायोगमये। महायोग माने बहुत सारे साधु जनों के संपर्क में थे, बहुत सारे साधु थे, ऋषि मुनि थे, देवता थे। उन समस्त यानी वैष्णवों के मध्य में बैठे हुए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न, एक बहुत ही सुंदर बात कि भले हमारे जीवन में कुछ भी उथल पुथल होती है, कुछ भी ऊंच नीच होती है, तो भी हमको एक हमारे जीवन में एक साधु समाज अवश्य होना चाहिए, भक्तों का समाज अवश्य होना चाहिए, जिसमें हम बैठ कर अपनी भक्ति को उन्नति कर सके। एक बात तो डन है कि साधु संग हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगी। और आज के वातावरण में साधु संग को परखना भी बहुत कठिन है कि हमको कहाँ से उन्नति मिलेगी। क्योंकि देखते हैं कि जहाँ पर बैठते हैं चार लोग, वो दूसरे की निंदा करते हैं या कुछ ऐसा। तो यहाँ देखना चाहिए कि कहाँ से हमें प्योरिटी मिल रही है, कहाँ वो कौन से भक्त हैं जिनके साथ बैठ कर या जिनके साथ रहकर हमारी उन्नति हो रही है। क्योंकि अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं और फिर भी अगर हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पर उसकी निंदा हो रही है, उसकी निंदा हो रही है, तो हमारी भक्ति में उन्नति कैसे होगी। तो हमें इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहाँ पर बैठकर हम कृष्ण कथा कर सकते हैं, कहाँ पर बैठकर हम कृष्ण के विषय में श्रवण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो वो संग हमको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। बाकी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर के है ना निंदा हो रही है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, जहाँ पर कोई कंसंट्रेशन सेवा में नहीं है, तो वहां से जैसे शिव जी महान आज हमारे लिए आचार्य हैं, वैष्णव में अग्रणी है, वो उठ गए थे, उस सभा में गए भी नहीं। हालांकि अथॉरिटी किसके पास थी, दक्ष प्रजापति के पास थी। तो दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया था, लेकिन शिव जी को बुलाया नहीं था। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देखो मुझे बुलाया नहीं, ये नहीं किया। ठीक है, वो अपने यहाँ पर बैठे और जो शुद्ध वैष्णव थे वो उनके साथी थे। तो यहाँ पर महायोगमय बड़े बड़े वैष्णव जो थे उनके साथ थे। क्यों थे, क्योंकि मुमुक्षु शरणे सुरा, मुमुक्षु शरणे अर्थात मुक्ति की कामना करने वाले वो उनके आश्रय में थे। जो जो मुमुक्षु है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि हमको जो हिपोक्रेसी है या फिर जहाँ पर ये दूसरी चीजें चल रही वहां पर नहीं, जहाँ पर भगवत कथा चल रही, जहाँ पर प्योर भगवान की प्रशंसा के लिए सेवा हो रही, वहां पर जाना चाहिए। तो ऐसे सारे देवी देवता वहां पर थे। और ददृश्यो शिवम आसीनम, और सारे जब देवी देवता आते हैं ब्रह्मा जी के साथ और उन्होंने देखा कि शिव जी अत्यंत ही शांत मुद्रा में समस्त क्रोध का परित्याग करके वहां पर बैठे हुए हैं। अनुमान, देवताओं ने शिव को जो योगियों के सिद्धि प्रदान करने एवं
समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम है। मुमुक्षु मुमुक्षु का मतलब शिव जी जो परम वैष्णव हैं, वो सबका उद्धार करने में सक्षम है। वे उस वृक्ष के नीचे, हमने कल वृक्ष के बारे में पढ़ा था ना कि एक बहुत ही सुंदर वट वृक्ष था, उसके नीचे उसके ऊपर कोई शोर नहीं था, शांति थी, वातावरण बहुत ही सुंदर था। उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा, और अंतकाल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तस्में महायोगमय, योग का अर्थ है भगवान का ध्यान, और महायोग का अर्थ है जो शिव की भक्ति में, जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहे। महायोगमय यानी योग का मतलब क्या है कि भगवान का ध्यान यानी भगवान से जुड़ना, और महा योग का मतलब होता है जुड़ना। महायोग माने जो सबसे श्रेष्ठ भगवान है, उन यानी भगवान विष्णु के साथ अपने आप को उनके ध्यान में तल्लीन रखना। ध्यान का तात्पर्य है स्मरण करना। जब स्मरण कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो ध्यान कर रहे होते हैं। जैसे वैसे तो योग जो ध्यान योग है वो अलग है अष्टांग योग में, लेकिन यदि भक्त जब ध्यान करता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान का स्वरूप करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, तो वो भी योग है। और ये जो है नवधा भक्ति में ही, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरण भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस तरह उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे थे। तो सारे भक्त जो है शिव जी के साथ बैठे हुए थे और भगवान का स्मरण कर। महाशब्द संस्कृत में महत से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने के लिए होता है। जैसे महा ऐसे बोलते हैं ना, ज्ञानी, महाज्ञानी, ध्यानी, महाधनी। तो महा का मतलब होता है बड़ा, विशाल या महत्व। अतः महायोग से सूचित है कि वहां अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे जो विष्णु के रूप का ध्यान कर रहे थे। सामान्य रूप से ऐसे ध्यान करता भवबंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे वैकुंठ लोक जाते हैं। तो महायोगमय यानी बहुत सारे अ, ऐसे भक्त थे जो भगवान का ध्यान कर रहे थे। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में ध्यान इसलिए करते हैं ताकि अ, भौतिक जगत से भवबंधन से छूटकर भगवान के धाम तक जाया जा सके। तो मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन या अज्ञान से छुटकारा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी 2 बातें बता रहे हैं। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि खाली हम है ना किसी निराकार ज्योति में लीन हो जाए। भवबंधन से मुक्ति या अज्ञानता से मुक्ति। अगर हम अपने स्वरूप को भी समझ जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु तो मुक्ति का मतलब क्या बताते हैं? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब ये है कि आप अपने स्वरूप को जान जाओ कि मैं कौन हूँ। जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेन नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ। और जिस दिन से हमको ये पता चल जाता है कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम करना है, उसी दिन से मोक्ष है। चाहे वो जी रहा है इसी भौतिक जगत में ही क्यों ना हो। सारी ये वस्तुएं तब तक बंधन का कारण बनती है जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं जानते। एक बात बहुत सुंदर है कि ये मन जो है ना, वो भगवान की प्रॉपर्टी है। और ये मन जब तक भगवान में नहीं लगता है ना, तब तक दुखी रहेगा। जिसमें भी उसको हम लगाएंगे, चाहे वो संसार है, संसार की वस्तुएं है, संसार के व्यक्ति, जिसमें भी मन लगा रहेगा ना, तभी तभी चाहे कुछ भी हो, वो हमारे दुख का कारण। और मन जब भगवान में लग जाएगा ना, जब स्मरण भगवान का होगा, फिर संसार में चाहे कितने भी दुख होंगे, कितने भी संकट होंगे, कितनी भी परेशानियां होंगी ना, फिर भी मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है,
तो शांति। यहाँ पर महायोगमय मतलब सारे बड़े-बड़े जो देवी देवता हैं, महादेव के संपर्क में रहकर वो अपना मन भगवान में टिकाने के लिए भगवान का स्मरण। तो सबसे बड़ी साधना यही है। चाहे उसकी बदले में हमको इसी संसार में बार-बार जन्म लेना पड़ा। ये कोई दुःख की बात नहीं है। अगर आप इस संसार में भगवान भेजना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे द्वारा सेवा करवाना चाहते हैं, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए कि यार मैं कितने जन्मों से भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने अभी स्वीकार नहीं किया। मन भगवान में लग गया ना, तो समझो हम भगवान के हैं और हम भगवान के हैं, तो भगवान हमें कैसे भी यूज़ करें। भगवान से ये भी नहीं कहना चाहिए मुझे इस भवबंधन से मुक्ति दिला दो, मैं जन्म-मरण के चक्कर से छुटकर। भगवान को बोलो मुझे आप अपना स्वीकार कर दो। बस मेरा मन भगवान भी ये कहते हैं ना कि मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि भगवान को अर्पित, ये तुम्हारी है। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे विचार दो मेरी बुद्धि में। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे मन में इच्छाएँ दो। इच्छाएँ भी होनी चाहिए। इच्छा के बगैर क्या जीना? इच्छा होनी चाहिए। कैसी इच्छा होनी चाहिए? मैं कैसे भगवान की और अच्छी सेवा करूँ? मैं कैसे भगवान के शब्दों को सब तक पहुँचाऊँ? मैं कैसे और भी अच्छे से भक्ति करूँ? मैं नाम जप अच्छे से करूँ? ये सारी इच्छाएँ अगर हृदय में आती हैं तो अ, तो इतना सुकून है इन इच्छाओं में, इतना आनंद पूरी हो या ना हो वो दूर की बात है। ये जो कृष्ण प्रेम के प्रति जो हृदय के अंदर इच्छा आ जाए, मुझे भागवत श्रवण करना है, मुझे शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त करना है, मुझे अच्छे से नाम जप करना है, ये इच्छाएँ भी जो हैं, वो भी हमें बहुत आनंद देती हैं। और भौतिक इच्छा, एक मन में यदि इच्छा आ जाए कि मुझे ये भौतिक वस्तु प्राप्त करनी है, उसी समय जो है हम विचलित होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारा सुख, चैन सारा सब यहाँ तक कि भक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो मन जो है वो भगवान के चरणों में स्थित होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्यान का मतलब होता है, कुछ लोग ध्यान क्यों करते हैं? ताकि भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें और भगवत वैकुंठ लोक। तो इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति। वो कष्ट किस बात का? भौतिक देह, हम शरीर हैं, शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्ति ही हमारे दुख का कारण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुखमय जीवन का जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। अगर हम भौतिक देह से ऊपर उठ जाते हैं, दुःख समाप्त, तो यही मोक्ष है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण यानी देहात्म बुद्धि से निकलकर आध्यात्मिक बुद्धि तक पहुँचना कि मैं कृष्ण का हूँ, तो यही मोक्ष है। तो शिव जी सारे बहुत बड़े-बड़े महायोगियों के साथ बैठे हुए थे, सब लोग ध्यान कर रहे थे और कौन-कौन थे उनके साथ? आगे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। सनन्दनाद सनन्दनादैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्ति विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसां सनंदन आद्य। सनंदन मतलब सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चतुष कुमार है। सनंदन आद्य मतलब सनंदन और दूसरे जो चार कुमार हैं वो, और उसके साथ महासिद्ध है यानी मुक्त जीव, और उसके वो जो सनत कुमार है, चार चार कुमार जो है ना उनको महासिद्ध ही कहा जाता है, क्योंकि शुरू से इन्होंने कोई भी जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया तभी से वो भगवत भक्ति में ही लगे हुए हैं, तो महासिद्ध है वो। और शांत संशांत विग्रहम, शांत है मतलब साधु प्रकृति के, संशांत विग्रहम शिव जी कैसे है? एकदम गंभीर और शांत विक्रम, साधु प्रकृति के। शिव जी के गुण जो है वो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि शिव जी इतने शांत हैं। और सनक सनंदन सनातन आदि चतुष कुमार बैठे हुए हैं। उपास्य मानव सख्यांच, सख्य कौन है शिव जी के? शिव जी के सखा है कुबेर जी।
जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। भर्ता गुह्यक रक्षकम, भर्ता यानी स्वामी, गुह्यक रक्षकम मतलब गुह्यों, गुह्यक जो है वो भी जैसे अ, यक्ष हैं, राक्षस हैं, ये किन्नर हैं, ये सब गुह्यक हैं। वो सब वो भी बैठे हुए हैं और चतुष कुमार भी बैठे हुए हैं। सब शिव जी बहुत ही गंभीरता के साथ उन सबके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, अनुमान। वहां पर शिव जी, कुबेर, गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमार जैसे मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है। वैष्णव जो है उनके साथ जो बैठता है ना, उसका भी, उसकी भी महिमा है। तो क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ, महासिद्ध सनंदा सनंदानंदय महासिद्ध, तो जन्म से ही वो मुक्त थे। यहाँ पर स्मरणीय है कि इन चार कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने की और अ, नवसृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया और उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। ये जो हमने शुरू में पढ़ा था कि चार कुमारों का को जब प्रकट हुआ, जब प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने साफ मना किया, भाई हम लोग सृष्टि नहीं करेंगे, हम हमेशा 5 साल के रहेंगे और हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया था, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो दोनों भवों के बीच से शिव जी प्रकट हुए थे। तो शिला प्रभुपाद जी को तो याद रखना है, उसी क्रुद्ध अवस्था में रुद्र या शिव जी का जन्म हुआ। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे, मतलब भाई हुए ना, ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए थे। और कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान है। इस प्रकार वे कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य थे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो उनके साथ जो है वो कितने महत्वपूर्ण है। धनवानों में धनवान देवताओं के जो खजांची हैं वो बैठे हुए हैं इस तरफ, और जो सिद्धों में सिद्ध, जो कि समस्त जितने भी सिद्ध हैं उनमें अग्रणी है, चार कुमार इस तरफ बैठे हुए, शिव जी सेंटर में है। तो यहाँ देखना चाहिए कि उनकी संगति में कौन कौन है। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक, दिव्य जो है वो क्या है, चार कुमार है, भौतिक क्या है, कुबेर जी, वो सारा ऐश्वर्य उनके पास था। और वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत ही सम्माननीय है। और वो गुण अवतार भी है, जैसे चार तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो शिव जी जो है वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं, भगवान के अंशावतार हैं, गुणावतार, और तमोगुण को स्वीकार करके सृष्टि का प्रलय करने का कार्य करते हैं। तो उनका जो अस्तित्व है वो बहुत ही अ, सम्माननीय है। कि एक तो महावैष्णव है और ऊपर से इतने सिद्ध पुरुषों, भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से युक्त हैं, भगवान के गुणात्मिक अवतार हैं, तो डेफिनेटली वो सम्माननीय है। और आगे कहते हैं शिव जी की महिमा है, वे कहते हैं विद्या तपो योग तप योग पथम आस्थितम तमधीश्वरम चरंतम विश्वसुहृतम वात्सल्यालोकमं मंगलम विद्या तपो योग पथ। शिव जी के पास क्या है, विद्या, संपूर्ण विद्या, तप, वो सदैव तपस्या करते हैं, योग पथम, भक्ति मार्ग में लगे रहे हैं, और आस्थितम, आस्थितम मतलब उनमें टिके हैं सदैव, ऐसा कभी नहीं कि वो विचलित हुए हों। तब उनको यानी शिव जी को वो कैसे हैं, अधीश्वरम, आदि ईश्वरम, ईश्वरों के आदि होता, अधीश्वरम का मतलब होता है ये जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी। भगवान जो है वो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, और जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने अपनी इंद्रियों को
कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाए। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन है, उन सबको जब भगवान के चरणों में हम लगाते हैं तो अधीश्वर शिव जी को इसलिए उनका नाम दिया गया है। चरंतम विश्व सुहृदम, चरंतम मतलब तप इत्यादि करते हैं, और विश्व सुहृदम सारे संसार के सखा है। वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने। भक्त का मतलब यही है जिसको सबकी चिंता हो, जो सबके सुहृद हो। हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो वैष्णव होते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचते भाई मेरा ग्रुप है वो संतुष्ट होना चाहिए, बाकी जितने वो मरे। उनको ऐसा लगता है कि सबके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा, मैं किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो यहाँ पर बताया विश्व सुहृद, वैष्णव जो है वो सबके सुहृद होते हैं। वात्सल्य मतलब इतना उनके अंदर स्नेह होता है, जैसे हम भगवान को बोलते हैं ना भक्त वत्सल, तो ये भगवान वत्सलता दिखाएंगे कैसे? भगवान तो विग्रह रूप में है ना अभी। वात्सल्य का प्राकट्य भगवान वैष्णव के द्वारा कर। वैष्णव जो है वो इतना प्यार, मतलब उनके हृदय में इतना प्यार है सबके लिए, तो वो इसके कारण वो सबके साथ स्नेह करते हैं, सबके दुख में दुखी होते हैं, उनको किसी तरह से भगवान से जोड़कर उनके दुखों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। वात्सल्यात लोक मंगलम, लोक पूरे संसार के हित का सोचने वाले होते हैं। तो शिव जी क्योंकि महान वैष्णव हैं, तो वो जो है वो सदैव स्वयं तपस्या करते हैं, दूसरों के सुहृद हैं और सबका भला चाहते हैं, और इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए हैं अधीश्वर। अनुवाद, देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में देखा। विद्या तपो योग सबके अ, स्वामी के रूप में, कौन कौन किस किस के? ज्ञान के, सकाम कर्मों के, सिद्धि मार्ग के, तपस्या के स्वामी के रूप में देखा। वे समस्त जगत से के भिन्न है और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी सुहृद हैं और लोक का मंगल है, सबका कल्याण चाहते हैं। अनुवाद, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी ज्ञान तथा तप से पूर्ण है, और जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कार्य के त्रिगुण, यानी कि कोई भी कार्य होता है उसके अंदर 3 गुण होते हैं, और अगर वो उनको समझकर आध्यात्मिक स्थिति में क्या अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, तो माँ भगवान कहते हैं 14.26 में कि माम से यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणं समतीतेतान ब्रह्म भूयाय तद्भत। जो मेरी भक्ति में लगा रहता है और अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, उसके अंदर कोई व्यभिचार नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई दूसरों के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं है। जैसे शिव जी के विषय में कैसा है, शिव जी सुहृदम सर्वदेहिना, सुहृदम और लोक मंगलम, वो सबका सुहृद है, सबके लिए मंगल चाहते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं जिनके हृदय में खोट नहीं होता है, याद रखिए भक्ति के मार्ग में हमको सदैव प्योरिटी से आगे चलना है। दुनिया तो देखेगी कि दिखने में कैसा है, इसका गेटअप कैसा है, लेकिन संसार तो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो देखता है, भगवान हमारा इंटेंशन देखता है। यदि हम प्योरिटी के साथ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे हृदय में कोई कोई खोट नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तभी हम उसके दरबार में जो है ना वो स्वीकृत होंगे। भक्ति संसार के लिए नहीं, भक्ति भगवान को खुश करने के लिए की जाती है। तो यदि हम भगवान को तभी हम खुश कर सकते हैं जब हम प्योरिटी के साथ करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वे समस्त जगत के भिन्न है और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत मंगल।
उनके मन में, भक्तों के मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, तो फिर हम भक्ति में कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो शिव जी देखो कितना कितना किया है उनके साथ दक्ष प्रजापति ने, है ना, कितना बुरा, इतना तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया होगा ना। दक्ष प्रजापति ने उनका इतना अपमान किया, उनका यज्ञ भाग भी ले लिया उनसे, उनकी पत्नी उनके कारण जो है उनका देह त्याग हो गया, उनके सारे जो गण हैं उनके साथ उनका इतना अपमान हुआ, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति के प्रति उनके हृदय में अब कोई अ, अ, दोष नहीं है। वो हृदय से उनको क्षमा करके शांत विग्रह, क्रोध को खत्म करके बैठे हैं और सबका कल्याण। और अभी यही शिव जी जिनके साथ उन्होंने ऐसा किया, वो जाएंगे और उनके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पुनः जो गड़बड़ हो गई उसको सेट करने के लिए जाएंगे। जब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि शिव जी ज्ञान तथा तप से पूर्ण है, जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो हमें सदैव भक्ति के जो नियम है उनको जानते रहना चाहिए, और फिर इसके लिए भी हम वरिष्ठ वैष्णवों के संपर्क में हो, तो भक्ति के विषय में भी हमको विधियां जाननी चाहिए कि किस तरह से विधि है, क्या करना है, तो उसके बाद ही हम भगवान की सही तरह से भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है, जैसे कहा गया ना, आस्तितम तम अधीश्वरम। अधीश्वर का अ, विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भोक्ता से, भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहती हैं और प्रवृत्त होती हैं, किंतु जब जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है, तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और भगवान की सेवा में लग जाती हैं। शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक है। तो जब तक भौतिक जगत में है, इंद्रियों की इच्छाएं रहती हैं, है ना, आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जिह्वा कुछ टेस्ट करना चाहती है, स्पर्श इंद्रिय कुछ स्पर्श करना चाहती है। लेकिन जब हम अपनी इन सारी इंद्रियों को समेट कर भगवान की ओर मोड़ लेते हैं, नेत्रों को भगवान का दर्शन, कर्णों को भगवान की कथा, जिह्वा को भगवान का प्रसाद, कर्म इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया, तो वो अधीश्वर बन जाता है, इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाती। पहले इच्छा नहीं होती है, मन हमेशा भौतिक इच्छाएं करता है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऐसा बताते हैं कि अ, कर्मण्य ही कर्म इंद्रियां ही संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। तो कर्म इंद्रियों को यदि हम रोकते हैं और मन जो है उससे हम भौतिक इच्छाओं, भौतिक वस्तुओं का स्मरण करते हैं, मिथ्याचार से उच्यते, मिथ्याचार है। लेकिन यदि कर्म इंद्रियों को रोकते नहीं है, ये तो योगियों के लिए, वो जो कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है वो किसके लिए है, जो कर्म इंद्रियों को रोक कर सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे और हम कर्म इंद्रियों के द्वारा कुछ देखेंगे नहीं, कुछ है ना, भौतिक जैसे बोलते हैं, ना सुनो ना बुरा ना करो, ऐसे नहीं करना है, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करना है, लेकिन उसको ऐसे मॉडिफाई करना है कि वो भगवान की जो है ना उसकी सेवा में लगाना है उसको। इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगेंगी, तो मन धीरे धीरे उसकी ओर जाएगा। जैसे हम भगवान की सेवा, भगवान के चरणों को देखेंगे, तो मन जो है वो भगवान के चरणों की महिमा को याद करेगा, कानों से सुनेंगे तो हमको याद आएगा भगवान कितने सुंदर है। और यदि हम अपनी इंद्रियों को, अपने नेत्रों को भगवान की सेवा में नेत्र हमेशा सुंदरता देखने की इच्छा करते हैं, है ना। इंद्रियां, आंखें आंखें जो है ना वो चाहती है कि कुछ ऐसा देखा जाए जिस पर नजर देख नजर भर के देखने का दिल करे कि कैसा कैसा सुंदर प्रकृति है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे ही जा रहे होते हैं और खूबसूरत कोई होता है, बहुत सुंदर कोई दिखता है, तो उसको हम मोड़ के देखते
और कृष्ण के विषय में क्या है पता है? कृष्ण के लिए कहते हैं, सुना है, जो भक्त उनको नेत्र भर के देखते हैं। भक्त जो है ना, वो अपने नेत्रों को बस एक ही कार्य लगाते, एक ही कार्य में लगाते हैं कि कृष्ण को देखना है। नेत्र भर के देखते हैं, अटकी है उनकी नजर और कहीं पर नहीं जाती। अगर ऐसा है तो कभी हम भी उनको ठहर के देखते। तो अब हमको भी भक्त जब देखते और देखते ही रहते हैं। कृष्ण इतने सुंदर है कि जब भी देखते हैं ना तो नया लगता है। वही 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 कृष्ण है। और अगर कभी ऐसा हो एक ही दिन में, कभी कभी तो ऐसा होता है ना भाई, आज भगवान अच्छे लगते हैं, आज भगवान ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं या श्रृंगार, उसी ड्रेस में आप वापस सुबह को देखोगे तो और अच्छे लगेंगे, शाम को देखोगे और अच्छे लगेंगे। इतनी सुंदरता है कि प्रतिक्षण वर्तमान है। और इतना वो बने हुए कैसे हैं, भगवान की आकृति तो जरा देखें हम। मतलब ऐसा है उनका शरीर, ऐसा बना हुआ है कि उनके शरीर के किसी भी हिस्से को आप देखते हैं। सुना है उनके बदन की तराश कुछ ऐसी है कि देवता भी उनको बन संवर के देखते हैं। देवता लोग जो है ना वो भी देखते ही रह जाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, चकित हो जाते हैं, इंद्र परेशान हो जाते हैं। तो इतने सुंदर भगवान को जब ये नेत्र देख लेते हैं ना, तो फिर संसार के भौतिक कचरों को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। तो यहाँ पर तो इंद्रियां क्या होती है, कान जो एक बार रस जो चख लेती है ना, भगवत कथा का। अभी देखो, ये शिव जी का संवाद हमने कितनी दफा सुना है ना? कितनी दफा हमने इस पर बात की होगी, श्रवण किया होगा शिव जी के विषय में। शिव जी ये दक्ष प्रजापति की स्टोरी आज हम फिर सुन रहे हैं और बैठे होते, वेट कर रहे होते कि भाई हमको सुनना है। क्या तो इन शब्दों में पावर है। ये कितने पवित्र शब्द हैं कि कब से यही कथाएं रिपीट हो रही हैं और हम उनको सुनने के लिए और भी ज्यादा लालच होते हैं। तो एक बार जब भगवत कथा का, भगवत दर्शन का, भगवत प्रसाद का टेस्ट हमको मिल जाता है, फिर क्या होता है कि वो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। फिर भौतिक जो रस है वो इतने फीके लगने लगते हैं कि अब अगर कृष्ण के अतिरिक्त और कोई, कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी क्या होता है, सब लोग नए नए लोग हैं तो स्टेटस पे कुछ और रखते हैं, कुछ और रखते हैं। तो कोई दिखाएगा ना, ये देखो, ये क्या करूं मैं इनको देख कर। वो लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, हमारा क्या जाए, हम तो भगवान को देखेंगे। तो संसार में क्या क्या कोई आजकल हर चीज लिखेंगे, आज इन्होंने ये खाया वो खाया। हमको तो प्रसाद से बढ़कर और कुछ लगता ही नहीं है। कोई किसी की कहानी सुनाएगा, ये वो कर रहे वो, हमको तो कथा, भगवत कथा ही सुनने में आनंद। तो इसको कहते हैं अधीश्वर। यानी इंद्रियां जो हैं वो पूर्णतया भगवान की सेवा में जब लगाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिव जी क्या है, वो अधीश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आगे कहते हैं कि जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान की सेवा में लग जाता है। शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक है। अतः धर्म ग्रंथों में कहा गया है, वैष्णवाना यथा शंभु। वैष्णव का अर्थ ही ये है कि वो मन, कर्म, वचन से पूरी तरह से भगवान में स्थित हो। मन से सोचे तो भगवान के विषय में, कर्म करे तो भगवान के विषय में, कर्म इंद्रियों के द्वारा, और शब्द जब बोले तो भगवान के विषय में। अगर इससे हटकर वो कुछ कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो माफ कीजिएगा, वैष्णव नहीं। वैष्णव का मतलब होता है जो पूरा का पूरा भगवान के अंदर तो यहाँ पर इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी बोलते हैं भगवान के विषय में, कार्य करते हैं भगवान के विषय में, और विचार करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का। अपने कर्मों से वे इस जगत के समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में लगाए जाए। वो बताते हैं ना हमको, वैष्णव हमारे लिए आदर्श है। तो देखो, अहर्निश मतलब
हमेशा किस तरह से भक्ति में लगाया जाता है, वो भी गृहस्थ हैं, लेकिन किस तरह से सदैव वो भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारे लिए रोल मॉडल है। इसीलिए उन्हें यहाँ पर लोक मंगलम अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया। और शिव जी का स्वरूप कैसा है, वो किस तरह से बैठे हुए, कितने सारे भक्त उनके साथ हैं, ये जो 4 कुमार हैं और दूसरे बहुत सारे योगी जन हैं, और वो कैसे किस तरह से उनका स्वरूप है उसका बखान करते हुए बताते हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, लिंगम च तापसाभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्या ब्ररुचा चंद्रलेखां च बिभ्रतम् लिंगम च तापसाभीष्टम, यानी तापसाभीष्टम मतलब शैव साधुओं द्वारा वांछित। वो किस तरह से है, ये शिव जी का चिन्ह कैसे चिन्ह है, राख भस्म दंड जटा जिनम। भस्म यानी शरीर पर राख लगी हुई है, दंड अर्थात डंडा है, और जटा अर्थात बहुत ही बड़ी बड़ी जटाएं हैं। जटा होता है ना, ऐसे बाल बड़े हो जाते हैं और गूंज जाते हैं, वो सब जटाएं। अजिनम का मतलब होता है मृगचर्म। तो वैसे तो वैष्णवों का ऐसा स्वरूप नहीं होता। वैष्णव कैसे होते हैं, उनको तो है ना जटाएं नहीं रखनी होती है। वैष्णव क्या होते हैं, उनको हेड शेव करना होता है, सिक्का रखनी होती है, भस्म नहीं लगाना होता, उनको चंदन लगाना होता है, स्नान करके पवित्र रहते हैं वो। और उसके अतिरिक्त जो है मतलब वो वस्त्र भी वो प्योर, जो मतलब वैष्णव लोग का वस्त्र भी बहुत प्योर होता है। लेकिन इनका एकदम अलग है, ये यूनिक है ना शिव जी। तो उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, दंडा रखा हुआ है, जटाएं हैं, मृगशाला पहनी हुई है, राख लगाई हुई है, अंगे ना अपने शरीर को, संध्या सं और क्या है, अंगेन संध्या भ्रुचा, यानी लाल लाल रंग से रंगा हुआ है। और फिर सर पे जो जटाएं हैं उनका गोल से मोलाटा बनाया हुआ है। और वहां पर क्या है, चंद्रलेखा च बिभ्रतम, चंद्रलेख अर्ध चंद्र जो है, चंद्रलेखा मतलब अर्ध चंद्र का यहाँ पर जूड़े के ऊपर क्लिप लगाया हुआ है। तो और इस तरह से उन्होंने ऐसा अपना स्वरूप बनाया हुआ है। तो ये स्वरूप क्यों बनाया है वो भी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। अनुवाद देखिए, वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख जल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था और जो सांकेतिक प्रदर्शन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते, मतलब वो साधारणतया वैष्णव ऐसे नहीं है, ये चीजें धारण नहीं करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे शिव जी जो है ना, जिन लोगों से घिरे हुए होते हैं, यक्ष हैं और प्रेत हैं और पता नहीं भूत प्रेत हैं, वो सब जो है वो ऐसे वैष्णव लक्षण धारण नहीं कर सकते। तो हमारा धर्म देखो कितना है, कितना महान है सनातन धर्म, कि ऐसे लोगों के लिए भी बना कर दे दिया है। महान वैष्णव है शिव जी, और ऐसे चिन्ह कि उनको भी तो लाना है ना। हर एक जीव आत्मा का अधिकार है भगवान की भक्ति करना। यदि मैं भक्त बनूं और भक्त बनाने के लिए मैं ये सारी शर्तें रखूं कि भाई आपको ऐसा ही रहना है जैसा मैं बोलूंगी, तिलक लगाना है, 3 टाइम संध्या करनी है और पवित्र वस्त्र पहनना है, राख, और तो फिर वो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे भक्ति करेंगे, है ना। तो हर एक टाइप के लोगों के लिए हमारे भगवान ने प्रबंध कर लिया है। तो शिव जी को ऐसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं
और कभी कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं करते। तो शिव जी को देखो कैसे, शिव जी एक ऐसे महान वैष्णव है जिनका आदर केवल भक्ति नहीं करते, राक्षस भी उनका आदर करते हैं। देखो रावण जैसे राक्षस जो भगवान की महिमा को मानते ही नहीं है, वो भी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो शिव जी को भगवान ने बनाया ही ऐसा, एकदम यूनिक स्थिति है। वैष्णव होते हुए भी उनका जो स्वरूप है वो अलग है, ताकि ऐसे लोग, वैष्णव को तो कोई भी मिल जाएगा। कभी नारद ने शिक्षा दे दी, चार कुमार ने शिक्षा दे दी, शिला प्रभुपाद जी आगे उन्होंने दे दी, लेकिन ऐसे भूत प्रेत और राक्षसों के लिए शिव जी की स्थिति है, वो ऐसे स्वरूप को धारण करते हैं। और वो बैठते कैसे हैं? उपविष्टम दर्पमय्याम वृस्यं ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शमतां सतम। लेकिन ऐसा स्वरूप धारण करते हैं। उपविष्ट दर्पमया, बैठे हुए हैं किस पर? दर्पमया, वो कुश का आसन बनाकर बैठे हैं। वृस्या, एक चटाई की तरह, मतलब कुश की चटाई बनाई हुई है। और ब्रह्म, ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म का जो है वो स्मरण करते हैं। और उनके साथ कौन बैठे हुए हैं? वैसे तो बहुत सारे योगेश्वर हैं, लेकिन उनमें प्रमुख हमारे संप्रदाय के आचार्य नारदा या प्रवोचंतम, नारदाय मतलब नारद मुनि जो है वो पूछते हैं, और पृच्छति क्षमताम सताम, वो पूछते हैं और शिव जी जो है उनको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसी दो बात, एक शिव संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, और एक ब्रह्म नारद संप्रदाय। दो संप्रदाय के दो प्रमुख व्यक्ति आपस में बैठकर श्रोता और बता रहे हैं और सुना रहे हैं। मतलब ये जो है भक्ति मार्ग में क्लेश का, या फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उसका कोई कोई स्थान ही नहीं है। चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, आपको ये देखना है कि सामने वाला जो वैष्णव है वो किस तरह से प्योरिटी से भगवान की सेवा कर, वो अपने नाम के लिए नहीं कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है, वो भगवान की भक्ति में लीन है। तो भले ही वो मेरी संप्रदाय का नहीं भी है, यहाँ पर दोनों संप्रदाय है ना, ये रुद्र संप्रदाय से है और नारद मुनि है, लेकिन वो परम वैष्णव देख रहे हैं कि परम वैष्णव है, इसलिए नारद और शिव जी मिलकर जो है वो एक पूछ रहा है, एक बता रहा है। अनुवाद, वे तृण के यानी कुश के आसन पर बैठे हुए हैं और वहां पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को, परम सत्य के विषय में उपदेश दे। नारद मुनि प्रवोचन्तं पृच्छते क्षमतां सताम। अनुवाद, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, शिव जी कुशासन पर बैठे थे क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं। तो आसन की वजह से बहुत महिमा है। आसन को सिद्ध करना, आसन जो है वो यदि सिद्ध होता है ना, तो मंत्र भी सिद्ध होता है। हमारा क्या है, कभी कहाँ बैठ गए, कभी कहाँ बैठ गए, कभी क्या है ना, लेकिन अपना आसन जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो, वो आसन जो है वो आपको सहायता करता है। कभी कभी जो जो ये ऋषि मुनि वगैरह होते हैं ना, अपना आसन हमेशा लेके जाते हैं, उसी आसन पे बैठ के गायत्री करते हैं, उसी आसन पे बैठ के जप करते हैं। तो वो चुनते हैं, आसन की बहुत महिमा होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे सुविख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। वैष्णव जब आपस में बैठते हैं तो उनका विषय क्या होना चाहिए? भक्ति। सताम यानी साधु पुरुष जो है, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे भगवान की भक्ति से जुड़ा जाए। भले ही वेद और शास्त्रों से बात हो, लेकिन भक्ति का ही महिमा होती है वहां पर। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक हैं
और नारद मुनि एक महान श्रोता है, अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते महान वैष्णवानाम वैष्णवानाम यथा शंभु, वो सारे वैष्णवों में महान है। और यहाँ पर नारद जो है वो भक्ति सूत्र में सबसे अग्रगण्य है। तो ये दोनों जब आपस में मिले हैं तो दोनों क्या करेंगे, भक्ति की ही चर्चा कर रहे हैं। वो नारद मुनि पूछ रहे हैं, शिव जी उन्हें भक्ति की महिमा का उपदेश दे रहे हैं। और आगे कहते हैं कि वो किस तरह से आसीन थे, किस तरह से बैठे थे वो शिव जी के। असल में जब हम वैष्णव के विषय में सुनते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो वैष्णव की कृपा मिलती है। वैष्णव के बारे में भगवान इतना खुश होते हैं, पता है, भगवान जो है ना अपनी महिमा सुनकर इतना खुश नहीं होते। जब भगवान भक्तर भक्त जन प्रिया, भक्तों के भक्त, भक्तों के भी जो भक्त होते हैं ना, उनके उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम अगर भगवान का डायरेक्ट भक्त बनेंगे ना, तो उसमें हमारी हानि है। जब शिव जी जैसे महा भक्तों के शरण में जाकर ऐसे कोई, जितने जो महान भक्तों हैं, उन भक्तों की शरण में बैठकर उनकी सेवा करेंगे ना जब, तब भगवान की दृष्टि पहले नीचे से जाएगी, ऐसे उनके ऊपर बाद में कृपा होगी। जैसे हम लोग वो सुनते हैं ना गजेंद्र की कथा, गजेंद्र पुकार रहे थे, गजेंद्र तो भगवान के भक्त थे ना, वो पुकार रहे थे कि भगवान आओ मुझे मोक्ष प्रदान करो। भगवान आते सबसे पहले किसकी गर्दन काटते हैं, किसको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो वो जो वो घड़ियाल है, उसको है ना पहले भगवान मोक्ष प्रदान किया। मैंने पहले बुलाया, आपको मेरी मेरे बारे में सोचना चाहिए। भगवान ने बोला भक्तों का बाद में उद्धार करता हूँ, भक्तों के भक्तों का पहले उद्धार करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब हम जो भक्त जो हैं भगवान के, उनके विषय में जब हम सुनेंगे तो फिर है ना भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी के विषय में इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ताकि भक्तों शिव जी क्योंकि वैष्णव में सबसे महान है, तो हम उनके विषय में सुनकर भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें। तो बता रहे हैं, कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रो बाहुं प्रकोष्ठ मालाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यम। कृत्रव्यो ओरव का कहते हैं जांग पर, दक्षिणे मतलब दाहिनी। तो शिव जी के क्या कर रहे हैं, बायां पैर जो है वो दाहिनी जांग पर रखा है। पाद पद्मम च जानुनी, पाद पद्मम यानी चरण कमल, जानुनी मतलब घुटने पर। तो ऐसे बैठे हुए हैं कि उनका जो बायां पैर है वो दाई जांग पर रखा हुआ है। उनका एक अलग स्टाइल है बैठने का। और बाहुं प्रकोष्ठ अक्षमा, और बाहु यानी जो उनका दायां हाथ है, दाएं हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला, ये बता अक्षमाला, रुद्राक्ष की माला तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शिव जी इतने महान हैं कि सदैव भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव माला का जप करते हैं। हम सबको ये देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, भाई माला पे जप करने की आवश्यकता क्या है, मन में तो स्मरण चल ही रहा है। अगर मन में स्मरण चल ही रहा है तो फिर माला क्यों करें। लेकिन अगर यही काफी होता तो शिव जी क्यों माला पकड़ते। वो तो सदैव, इनको पहले क्या कहा गया, अधीश्वर कहा गया, इंद्रियां कंट्रोल में, मन कंट्रोल में, सदैव भगवान का ध्यान लगाते, फिर उनको माला का सहारा लेने की क्या जरूरत। वो हमारे लिए एक उदाहरण कायम कर रहे हैं, हमारे लिए एक उदाहरण है कि शिव जी जितने महान स्थान पर, वैष्णवानुम यथा शंभु, क्या हमारा मन उनकी तरह जो है वो पवित्र है। शिव जी जब तपस्या करते थे, साक्षात कामदेव वहां पर आ गए और कामदेव को भी भस्म कर दिया। ऐसे शिव जी माला पर जप कर रहे, और हमारा काम का, वासना का क्या स्टेज है वो तो हम ही जानते हैं। मन में क्या क्या विचार चलते हैं वो तो भगवान मन में जो रहते हैं उनको ही पता है। तो ये ढोंग कभी भी नाटक नहीं करना चाहिए कि मुझे माला का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर शिव जी के विषय में बाहुं प्रकोष्ठ क्षमालम, वो
अक्षमाला पकड़ के बैठे हुए हैं और आसीनम तर्क मुद्रा, तो ऐसी तर्क ऐसे जब बाएं पैर पे ऐसे पकड़ा ऐसे माला कर रहे हैं तो उनका एक स्वरूप बता रहे हैं। वे कहते हैं उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा हुआ था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीर आसन कहलाता है। इस प्रकार वे वीर आसन में थे और उनकी उंगलियां तर्क मुद्रा में, मतलब जैसे जप कर रहे थे तर्क मुद्रा में थी। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीर आसन कहलाता है। इस तरह से वो बैठे थे ना, कैसे बैठे थे, बायां पैर जो है उनकी दाई टांग पे रखा हुआ था, तो इस और हाथ को ऐसे पकड़ा था तर्क मुद्रा से, तो उसको वीर आसन कहते हैं। योगाभ्यास में 8 विभाग हैं, यथा यम, नियम और इत्यादि। वीर आसन के अतिरिक्त अन्य आसन भी हैं, यथा पद्मासन, सिद्धासन। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर तक उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास को योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगेश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि आसनों में परेशान रहो। मेन जो पर्पस क्या है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां तमे युक्त तमामता। खाली आसन करते रहो, अभी पद्मासन, अभी रुद्रासन, अभी तर्कासन, अभी योगासन, ये सारे आसन इसलिए हैं ताकि हमारा मन भगवान में लगे। तो ये जो महादेव है उनको योगीश्वर कहा जाता है। योगीश्वर और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उनको क्या कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर इस बात का सूचक है कि जहां तक योगा अभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता। योग अभ्यास में जो है ना, सबसे ज्यादा महान है, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, उनको कोई नहीं हरा सकता है। जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। शिव को अगर वापस से पढ़ेंगे, योगेश्वर इस बात का सूचक है कि जहां योग अभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई नहीं पछाड़ सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द तो योग की सिद्धि जो है वो क्या है, कृष्ण है। बाकी जितनी भी योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्या मिलता है, अणिमा लगिमा और छोटे से छोटा बनना, बड़े से बड़ा बनना, समुद्र के ऊपर चलना, ये सब कोई नहीं। योगेश्वर यानी योग जितनी सिद्धियां हैं उसमें जो सबसे प्रमुख सिद्धि है वो कृष्ण तक पहुंचना है। वेदानाम अपि सर्वेशा, जितने भी वेद हैं, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, केवल भगवान को प्राप्त करना, उनको जानना ही वास्तविक योग हो, ज्ञान हो या भक्ति हो या कर्म योग हो, कुछ भी है, उसकी यदि कोई सिद्धि है तो वो कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को समझना है, कृष्ण से प्यार करना है। और एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा, इसमें उंगलियां खुली रखी जाती हैं और दूसरी उंगली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोता पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। तो ऐसे क्योंकि शिव जी के हाथ में माला है ना, तो माला को पकड़े हुए भी हैं और साथ साथ में जब कोई प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि उनको उत्तर दे रहे हैं, तो जैसे जब जब कोई वक्ता होता है ना, बोलता है, तो उनके जो हाथों के जो मुद्राएं हैं उनसे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम लोग खाली ऐसे ये कृष्ण ऐसे करके पढ़ेंगे ना, तो सुनने वाले आधे तो सो जाएंगे। इसलिए जो है ना उनकी मुद्रा जो है, अभी उन्होंने तर्क मुद्रा का मतलब होता है वो तर्क करके ऐसे माला को पकड़ा हुआ है और बता रहे हैं। तो श्रोता क्या है, ये हमें बताया कि जिससे श्रोताओं पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़ता है, हाँ ये बता रहे हैं इसमें। तो इस तरह से वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं, कल जो है वो शिव जी से
आज शिव जी के विषय में पढ़ा और कल उनसे बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय। यदि किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण दीदी जी दीदी, जैसे यहाँ पे कुबेर जी को यक्षों का ईश्वर बोला गया है, जो यक्ष होते हैं। तो दीदी ये यक्ष और राक्षस ये होते कौन है? क्योंकि भगवत गीता में भी इसका जिक्र आया है कि जो रजोगुणी होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो ये होते कौन है? जैसे 84 लाख योनियां है ना, तो उनमें ये तो जैसे हम जनजा नवलक्षाणी, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना चतुर्लक्षाणी मानवा, तो ये अलग अलग 4 लाख प्रकार के मनुष्य भी हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के भगवान ने ये योनियां ही है, ये भी योनियों में ही आते हैं। जैसे 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 हमारी जैसी अभी देखो मनुष्य में भी कितने अलग अलग प्रकार की योनियां होती हैं। तो ये भी एक योनियां हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए होते हैं, तो यक्ष बनते हैं, फिर जो है ना राक्षस बनते हैं, वो सब भी योनियां ही हैं। तो और उनके अंदर सिद्धि होती है। जैसे तमोगुणी लोग उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उनके पास भी पावर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे राक्षस वगैरह या जिन भूत वगैरह या प्रेत हैं, उनकी भी पूजा करने वाले होते हैं, फिर काला जादू करते हैं, फिर वो जैसी जिसकी वृत्ति होती है वैसे उसके शरण में जाते हैं। तो ये भी भगवान की एक, यूं समझो, लिविंग एंटिटीज जितने भगवान ने बनाए उसमें भी ये भी है, एक इनकी कैटेगरी है। इस तरह से सिद्ध लोग भी हैं और भी हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं और नाग हैं, ये सब है अलग। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद।